हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्यूपीसीआर, जिसको हम क्वांटिटेटिव पीसीआर भी बोल देते हैं। एंड आपका उसी को बोलते हैं रियल टाइम पीसीआर। इनके मतलब क्या होते हैं, मतलब समझेंगे, डेफिनेशन क्या होती है, इनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, कितने ये टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनमें यूज होता है, सब कुछ समझने वाले हैं गाइस। ठीक है ना। तो आपका क्वांटिटेटिव क्यूपीसीआर को आप डिटेल में अब यहाँ पर समझने वाले हैं। बट गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीसीआर का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं, जिसमें पीसीआर के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया हुआ है। तो एक प्रकार से रिवीजन करते हुए चलते हैं, एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका क्वांटिटेटिव पीसीआर। देखो भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि हमें ओवरऑल डीएनए की कॉपी करनी है। डीएनए की कॉपी करनी है मतलब उसकी कॉपी हम 2 प्रकार से करते हैं, या तो इन विवो या फिर आपका इन विट्रो। अगर इन विवो कर रहे हैं, इसका मतलब सेल के अंदर कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम इन विट्रो कर रहे हैं तो सेल के बाहर कर रहे हैं, जो कि आपका पीसीआर होता है। एंड गाइज, यही हमारा मेन टॉपिक है जो कि हमको पढ़ना है, यानी कि पीसीआर हमको पढ़ना है। ठीक है ना। तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया था कि आपका पीसीआर बेसिकली क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस प्रकार से। मैंने आपको एक प्रिंटर की स्टोरी भी सुनाई थी कि एक प्रिंटर को जिस जो जेरोक्स करने के लिए जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सेम वैसे भी आपको पीसीआर मशीन में उन्हीं कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है ना। वे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था। प्राइमर डिजाइनिंग हम किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, ये चीज भी गाइज मैं आपको बता चुका था। टीएम को कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस रूल का यूज करते हैं गाइज हम। डीएनए पॉलीमरेज क्या क्या होता है, इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है ना। ये आपसे पूछा जाता है, जो टैग पॉलीमरेज होता है उसके पास आपकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर इसके बाद के कौन से आपके स्टेप थे, जैसे कि डीनेचुरेशन क्या होता है, एनिलिंग क्या होती है, इलोंगेशन क्या होता है, ये सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका था। ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने आपसे एप्लीकेशन में बात की थी कि जो हमने डीएनए को डुप्लीकेट किया है, जो डीएनए की कॉपी बनाई है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ पर आपका कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे लेकर के गया था गाइज मैं आपको कि पीसीआर में किस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, जहां पर मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला था आपका 100% एफिशिएंसी के साथ, दूसरा था आपका लेस देन 100% एफिशिएंसी के साथ। ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन गाइज। ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पर इसकी पावर एन है। ठीक है ना। इसकी पावर आपकी एन होने वाली है। एन क्या होता है, आपका नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको गाइज बहुत ही अच्छे से समझाया था। यूनिट कन्वर्जन किस प्रकार से करनी है, वो सारी चीज भी मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद फिर गाइज मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए थे कि किस प्रकार से इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा, वो है गाइज आपका क्वांटिटेटिव, और जिसको हम रियल टाइम पीसीआर भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो आपका पीसीआर होता है, पीसीआर कितने टाइप्स का होता है, या फिर इसको हम किस प्रकार से, जो आपका पीसीआर पहले था, कौन कौन से पीसीआर में आपके मॉडिफिकेशन चलते हुए आ रहे हैं। देखो भाई साहब, वैसे तो आपके लगभग लगभग 20 से भी ज्यादा पीसीआर होते हैं। 20 से भी ज्यादा पीसीआर होते हैं, जिनको अलग अलग रीजन के लिए यूज किया जाता है। तो एक तो इन 20 प्रकार के जो जो टाइप्स होते हैं, एंड उनके रीजन यानी कि उनकी एप्लीकेशन, आपको एटलीस्ट आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर देखो आपके काफी सारे लिखे हुए भी हैं। इनमें से हम किससे किससे डिटेल में पढ़ेंगे, एक तो आपका क्वांटिटेटिव और रियल टाइम पीसीआर, जो कि हमारा आज होने वाला है। दूसरा हम आपका आरटीपीसीआर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इन दो को हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा नेस्टेड पीसीआर भी ले लेंगे, इसमें आपका डबल प्राइमर का यूज किया जाता है, तो देखेंगे वो वरी करने की आपको जरूरत है नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो ये आपके पीसीआर बच जाते हैं, इनको भी हम आपका वन बाय वन करके देख लेंगे। वट गाइज, आपको इन सभी पीसीआर की जो मेन फंक्शन होता है, जिसके बेस पे ये आपके डिफ्रेंशिएट होते हैं, वो चीज पता होनी चाहिए, जो कि मैंने सबसे लास्ट में आपके लिए रखी हुई है। ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव और रियल टाइम पीसीआर से, कि आपका क्वांटिटेटिव और रियल टाइम पीसीआर क्या क्या होता है। तो देखो, जैसे इसका नाम बता रहा है क्वांटिटेटिव, एक तो इसका नाम है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब किसी चीज को आप क्वांटिफाई कर रहे हो, किसी चीज को ये बता रहे हो कि भाई ये चीज इतनी है। ठीक है ना। ये चीज इतनी है, यानी कि एक, अगर कोई चीज को ग्राम में नाप सकते हो, तो आप बता सकते हो कि ये चीज इतने ग्राम है, इतने किलो है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप उसको क्वांटिटेटिव कर रहे हो, क्वांटिफाई कर रहे हो। ठीक है ना। एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में आप क्वालिटी बताते हो कि इसमें इसके अंदर ये क्वालिटी हो सकती है। लेकिन जब आप क्वांटिटेटिव में आ जाते हो, तब आप बताते हो कि उसके अंदर आपका कितना वजन होता है। इस बात को आप जो है
याद रख लेना। तो यहाँ पर आपको जो है तो क्वांटिटी पता लगती है, यानी कि आपका जो है जो पीसीआर आपने रन करवाया हुआ है, जो पीसीआर आपने रन करवाया, पीसीआर रन करवाया मतलब जो आपने डीएनए सेगमेंट को जो है आपने डबलिंग करी है, तो आपको एक तो उसकी क्वांटिटी पता लग जाएगी कि इसकी इतनी क्वांटिटी है, ये इतने पिकोग्राम हो गया, इतने आपके जो है नैनोग्राम हो गया, इस प्रकार से आपको जो है पता लग जाएगा। एंड यहाँ पर आप रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि भाई साहब एक्चुअल में जो जब आपके मान लो अगर 30 साइकिल चल रही है, तो 30 साइकिल आपकी कब चली, 31 साइकिल कब चली, 32 साइकिल कब चली, आप इस चीज को देख सकते हो कि हाँ इस समय हमारे ये साइकिल नंबर चल रही है, ठीक है ना। मान लो आपकी जो है 42 साइकिल नंबर चल रही है, तो आप जो है इसका पता लगा सकते हो कि हमारी जो है इतने नंबर की साइकिल चल रही है या फिर इतने नंबर की साइकिल हमारी हो चुकी है। एक्चुअल में पहले क्या था कि पहले आपका ऐसा होता था कि भाई साहब आपने फर्मेंटेशन पढ़ा है ना, बैच फर्मेंटेशन टाइप का, कि भाई साहब आपने एक बार जो है अपना जो भी मटेरियल था वो मटेरियल भर दिया, उसके बाद आपने जो है 50 मिनट के बाद या फिर 1 घंटे के बाद इसको जो है निकाल लिया, तो जो आपका लास्ट में बचा हम उसको ही आपका क्वांटिफाई कर सकते थे, उसको ही हम गिन सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप जैसे जैसे आपकी मशीन रन करती रहती है, आप उसके बीच में वहां पर मॉनिटर लगा हुआ रहता है, आप देख सकते हो कि भाई साहब आपकी इतनी साइकिल अब जनरेट हो चुकी है, इतनी साइकिल अभी तक जनरेट नहीं हुई। और ये जो आपका होता है इसके लिए जो रियल टाइम का पता चलता है, इसके लिए गाइज हम डाई का यूज करते हैं, डाई का यूज करते हैं एंड प्रोब का यूज करते हैं, डाई एंड प्रोब का हम यूज करते हैं। अब डाई तो आपको पता है कि डाई क्या होती है, लेकिन ये प्रोब क्या बला होती है, तो देखो भाई साहब अलग अलग जगह प्रोब का मतलब अलग अलग होता है, तो यहाँ पर प्रोब का मतलब आपका क्या होता है वो चीज समझने की कोशिश करो। प्रोब आर ए सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए, जो प्रोब होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का बना हुआ होता है, और आरएनए दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। जो कि देखो मान लो अगर ये प्रोब की तरह काम कर रहा है, तो ये आपका डीएनए या फिर आरएनए का बना हुआ होता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को इन द डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के अंदर ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करेगा। ये प्रोब जो होती है ये हमारे द्वारा ही बनाई जाती है, जिस जो भी हम प्रोब बनाएंगे, प्रोब का मतलब यहाँ पर ये आरएनए या फिर आपका डीएनए का बना हुआ होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, तो जो न्यूक्लियोटाइड हम अरेंज करेंगे सेम उसी न्यूक्लियोटाइड पे ये जा करके आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री लगने वाला है डीएनए या फिर आरएनए के अंदर। आई बात समझ में, जैसे हम प्राइमर बना रहे थे ना, सेम उसी प्रकार की कहानी होती है इस प्रोब के लिए भी। लेकिन गाइस यहाँ पर क्या होता है, प्रोब हमेशा आपका अकेला नहीं चलता, प्रोब अकेला नहीं चलता, प्राइमर तो आपका अकेला जा करके अटैच हो रहा था, लेकिन प्रोब को हम एक्चुअल में क्यों दे रहे हैं, तो प्रोब के साथ ऐड होता है, प्रोब के साथ ऐड होता है आपकी डाई, यानी कि जो स्टेन होते हैं ना, वे आपके जो है अटैच होते हैं, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, तो चलिए आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। देखो भाई साहब क्वांटिटेटिव और रियल टाइम पीसीआर इज बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर, ठीक है ना। वही सेम कहानी है जो कि आपने पीसीआर में पढ़ी है, सेम तीनों फिनोमिना वही होंगे, यानी कि तीनों स्टेप वही रहने वाले हैं। पहला स्टेप आपका इनिशिएशन, जहां पर हीट मिलेगी, हीट मिलने से जो डबल स्टैंडर्ड है वो आपका जो है दूर जाएगा। फिर दूसरा आपका प्राइमर एनलिंग, जहां पर आपकी प्राइमर आकर के जुड़ता है, प्राइमर की एनलिंग होती है। एंड तीसरा इलोंगेशन, जहां पर आपका जो है डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। तो सेम बेस वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्या यूज कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं गाइज प्रोब प्लस डाई का हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो डीएनए साइकिल है या फिर जो हमारी डीएनए है वो कितने अमाउंट में बन चुकी है एंड कौन सी साइकिल अभी रन हो रही है, ठीक है ना, कौन से नंबर की साइकिल अभी रन हो रही है, यानी कि विच इज यूज टू एम्पलीफाइड मतलब डबलिंग एंड साइमल्टेनियसली क्वांटिफाइड ए टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप जो है क्वांटिफाई कर सकते हो ए टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल, एंड आप जो है जो आपका एम्पलीफिकेशन चल रहा है उसको भी मेजर आप यहाँ पर कर सकते हो, उसको भी आप देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम पीसीआर बिकॉज इट्स अलाउ द साइंटिस्ट टू एक्चुअली व्यू ऑफ इंक्रीज द इन द अमाउंट ऑफ डीएनए
ऑफ डीएनए एज इट इज एम्पलीफाइड, यानी कि जैसे जैसे आपके साइकिल बढ़ती रहेगी, डीएनए आपका बढ़ रहा है, डीएनए का मान 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से जो भी आपका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, ठीक है ना, 256, 512, 1024, इस प्रकार से जो आपका बढ़ रहा है, तो आप आराम से देख सकते हो, उसको अपनी आंखों से व्यू कर सकते हो। इसलिए इसको बोला गया है गाइस क्वांटिटेटिव या फिर आपका रियल टाइम पीसीआर। आई बात समझ में? रियल टाइम पीसीआर सिस्टम रिलाई अपॉन द डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ए फ्लोरोसेंट रिपोर्टर। यहाँ पर आपका फ्लोरोसेंट रिपोर्टर जो है यूज किया जाता है, यानी कि रिपोर्टर के पास में क्या है, रिपोर्टर के पास में आपकी एक डाई होती है, रिपोर्टर के पास में एक डाई होती है। अभी बात करेंगे रिपोर्टर एंड क्वेंचर क्या होता है। यहाँ पर रिपोर्टर एंड क्वेंचर की कहानी आती है, वो चीज हम गाइज अभी देखने वाले हैं। हुज सिग्नल इंक्रीज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट इन रिएक्शन। यानी कि ओवरऑल क्या होता है कि अगर देखो वैसा वैसा है कि जितना आपका जो है जो मटेरियल है, जो अमाउंट है डीएनए का, अगर जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो आपके जो फ्लोरोसेंट जो है उतनी ज्यादा बढ़ते जाने वाली है, यानी कि फ्लोरोसेंट आपका उतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। किस प्रकार से होता है देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। दीज फ्लोरोसेंट्स रिपोर्टर मॉलिक्यूल इंक्लूडेड डाई, इसके पास आपकी डाई होती है, दैट बाइंड टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोब। ये जो आपकी डाई होती है, या तो ये डायरेक्ट आपकी जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जाकर के जुड़ जाए, इसके माइनर ग्रुप या फिर मेजर ग्रुप से, ठीक है ना, या फिर आपकी जो है प्रोब से जाकर के ये अटैच हो जाए, प्रोब से जाकर के अटैच हो जाए, जो कि इसी चीज को आपका जो है डिवाइड करना पड़ता है हमको क्वांटिटेटिव पीसीआर को भी या फिर रियल टाइम पीसीआर को भी, कि कब ये आपकी डायरेक्ट डीएनए से जाकर, कौन सी डाई ऐसी है जो डायरेक्ट आपके डीएनए से जाकर के अटैच हो रही है, कौन सी डाई ऐसी है जो कि आपकी प्रोब से जाकर के अटैच होती है, फिर वो प्रोब आपकी जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से जाकर के अटैच होती है, ठीक है ना। तो अभी तो खैर स्टार्टिंग है, आपको मजा आएगा, आपको जो है अब अच्छा भी लगेगा। तो क्यूपीसीआर के आपके कुछ और स्टेटमेंट है, ये भी देख लो कि इट इज टेक्निक टू यूज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ए पीसीआर रिएक्शन इन ए रियल टाइम, यानी कि किस प्रकार से आपकी जो है रिएक्शन बढ़ रही है उसको भी हम यहाँ पर क्वांटिफाई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट, चाहे डीएनए हो या फिर आपका आरएनए हो, कैन बी क्वांटिफाइड, और इसको हम क्वांटिफाइड भी कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ द फ्लोरोसेंट प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको फ्लोरोसेंट प्रोडक्ट मिलते हैं बाय ए रिपोर्टर मॉलिक्यूल विच इंक्रीज एज ए रिएक्शन प्रोसीड, यानी कि जैसे जैसे आपका जो है अमाउंट बढ़ता रहेगा तो आपका जो रिपोर्टर है जो फ्लोरोसेंट की तरह काम कर रहा है वो भी आपका ज्यादा होता जाएगा। फ्लोरोसेंस यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को गाइज मिलेगी, ठीक है ना। इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कह देते हैं, विच इज लेबोरेटरी टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूल बायोलॉजी बेस्ड ऑन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल जो आपकी पीसीआर टेक्निक्स होती है सेम उसी का यहाँ पर जो है आगे थोड़ा सा फ्लोरोसेंस वगैरह लेकर के उसको आगे बढ़ाया गया है। qPCR is a powerful technique that allow exponential amplification of a DNA sequence, यानी कि एक ये एडवांस टाइप की जो है आपका पीसीआर है। A PCR reaction need a pair of primer that are complementary to the sequence of interest. Primer are extended by the DNA polymerase, यानी कि यहाँ पर एक प्राइमर की जैसे कि आपको पीछे जरूरत पड़ लेती है, यहाँ पर भी आपको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको एक मतलब काम आपका सेम वही है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल फ्लोरोसेंट आपका ज्यादा आ गया, एक प्रोब एक फ्लोरोसेंट यहाँ पर आपकी ज्यादा आ गया, नहीं तो आपका सेम वही काम है जो आपने पीछे पढ़ा है। द टर्म रियल टाइम डिनोट दैट इट कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द एम्पलीफिकेशन व्हेन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, इट्स कंट्रास्ट टू द आपके कॉन्वेंशनल पीसीआर, जो आपका कन्वेंशनल पीसीआर होता है उसके थ्रू ये आपका काम करता है। वेयर एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जो आपका पहले वाला पीसीआर था उसमें क्या कर रहे थे, उसमें जैसे कि आपने बैच फर्मेंटेशन देखा होगा, और एक होता है आपका बैच फर्मेंटेशन। गाइज मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हम जो है एक ही बार आपका जो भी मटेरियल है वो डाल देते हैं, एंड यहाँ से आपका जो है जब ये बैच फर्मेंटेशन पूरा हो जाता है, इसका टाइमिंग पूरा हो जाता है, तभी आप देख सकते हो कि आपका कितना प्रोडक्ट यहाँ पर बना है, ठीक है ना, कितना प्रोडक्ट यहाँ पर बना है। वहीं पर आपका दूसरा होता है फीड बैच, ठीक है ना। फीड बैच में क्या होता है कि आप जो है समय समय पे जो भी मटेरियल है
वो मटेरियल यहाँ पर देते रहते हो, वो मटेरियल यहाँ पर देते रहते हो, लेकिन यहाँ पर भी आप वन टाइम प्रोडक्ट ही प्राप्त करते हो, वन टाइम प्रोडक्ट ही आपको प्राप्त करना होता है। लेकिन एक और होता है कंटिन्यूस वाला, एक और होता है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, जहां पर गाइज आपका जो फर्मेंटेशन होता है वहां पर हम आप जो है जो मटेरियल है उसको ऐड करते रहते हो, मतलब सबस्ट्रेट को ऐड करते रहते हो, एंड दूसरे साइड से आप प्रोडक्ट जो है अपना निकालते रहते हो, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर भी सेम काम होता है कि आपका जो रियल टाइम पीसीआर है, जैसे जैसे आपकी साइकिल बनती चली जाएंगी वैसे वैसे आप देख सकते हो उसको, जो है क्वांटिफाई कर सकते हो कि आपकी इतनी साइकिल बन गई है। जबकि जो पुराना मेथड था वो आपका कुछ इस प्रकार से था, जैसे कि बैच फर्मेंटेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए लिखा गया है ओनली आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीट, तभी हम देख सकते थे कि हमारी कितनी साइकिल यानी कि कितने अमाउंट में हमारा डीएनए बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये आपका थोड़ा सा एडवांस सिस्टम चला आया क्यूपीसीआर का। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात। तो देखो यहाँ पर फ्लोरेसेंट मार्कर यूज करे जाते हैं रियल टाइम पीसीआर में। ये फ्लोरेसेंट मार्कर कौन कौन से होते हैं? देयर आर मैनी डिफरेंट मार्कर। अब यहाँ पर जो मार्कर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनके बेस पे ही हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं यूज इन रियल टाइम पीसीआर, बट द मोस्ट कॉमन ऑफ देम इंक्लूडेड। इसमें से कुछ मोस्ट कॉमन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है आपका साइवर ग्रीन, इसको हम साइवर SYVR के नाम से जानते हैं, साइवर ग्रीन इसको बोल देते हैं। ये आपकी एक प्रकार की डाई होती है और यहाँ पर केवल और केवल डाई का ही यूज करते हैं, जो कि आपके कहाँ पर जाकर के अटैच होती है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के माइनर ग्रुप से जाकर के अटैच होती है, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप के बारे में पता हो। अब यहाँ पर देखो, देखने की कोशिश करो कि क्या होता है कि एक होता है इसमें माइनर ग्रुप, एक होता है मेजर ग्रुप। मैं यहाँ पर कुछ अच्छे से बना देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये आपको जो है यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये आपका माइनर ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रुप बहुत कम मिला है, लेकिन वहीं पर आप ये देखोगे तो ये आपका मेजर ग्रुप होने वाला है। तो ये आपका माइनर ग्रुप पे जाकर के साइवर ग्रीन अटैच होती है, ठीक है ना। जबकि इसके बाद टैकमैन प्रोब, मोलिकुलर वेपन एंड आपका स्कॉर्पियन, ये दोनों, ये तीनों की तीनों आपके कैसे होती है? प्रोब बेस होते हैं। ये आपके प्रोब बेस होते हैं, इनमें एक प्रोब होता है। प्रोब आपको पता है गाइस ये किसका बना हुआ होता है? या तो डीएनए का बना हुआ हो या फिर आपका आरएनए का बना हुआ हो, ठीक है ना। या तो आपका डीएनए का या फिर आपका आरएनए का बना हुआ होता है। एंड यहाँ पर इस प्रोब से क्या होता है, मान लो ये आपका कोई भी प्रोब है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको एक प्रकार से ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये आपका प्रोब है। अब इस प्रोब से एक साइड में मान लो ये आपका 5 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है, तो एक 5 प्राइम पे तो आपका रिपोर्टर प्रेजेंट होगा। रिपोर्टर मतलब जो फ्लोरोसेंट होगा, जिस जो कि आपका चमकने वाला है। एक होता है क्वेंचर, एक होता है आपका क्वेंचर। क्वेंचर क्या काम करता है कि भाई साहब, अगर ये दोनों, अब तो देखो ये छीदे छीदे हैं यानी कि दूर दूर है, अगर ये पास में आ जाए, ये अगर पास में आ जाए, इस प्रकार से मैं इसको बैंड कर दूं, तो ये जो रिपोर्टर है, ये जो रिपोर्टर है जो कि पहले अगर छीदा था यानी कि दूर तक क्वेंचर से, तो आपका फ्लोरोसेंट कर रहा था। लेकिन अब ये जो क्वेंचर होता है ये एक्चुअल में इसको फ्लोरोसेंट करने से रोकता है, इसको मना कर देता है कि भाई अब तुझे जो है, तुम जो है अपना ज्यादा चमकना नहीं है। आप समझ सकते हो कि ये रिपोर्टर जो है ये काम कर रहा है यहाँ पर एज ए सन यानी कि एज ए बेटा, ठीक है ना, एज ए बेटा काम कर रहा है। और जो क्वेंचर है, क्वेंचर किस तरह के से काम कर रहा है? फादर यानी कि बाप के तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि फादर की तरह काम कर रहा है। तो जब तक फादर साहब पास में है, जब तक फादर साहब पास में है, बच्चा जो है, जो बेटा है, वो आपका खेल नहीं सकता अच्छे से। अच्छे से मतलब आप ये समझ सकते हो कि अच्छे से मौज मस्ती नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही फादर दूर गए, जैसे ही फादर आपके दूर गए, ऑफिस में गए या फिर कहीं और गए, तो ये यहाँ पर क्या होगा, जो रिपोर्टर है, जिसको हमने रिपोर्टर बोला है, ये फ्लोरोसेंस करना स्टार्ट कर देगा। और ये चीज आपकी देखो, ये आपका ये प्रोब है, एंड इस प्रोब से ही ये आपका रिपोर्टर एंड क्वेंचर लगे हुए रहते हैं, जो कि टैकमैन प्रोब की कहानी है। जो कि किसकी कहानी है? टैकमैन प्रोब की कहानी है, जो कि आपको समझनी है। तो चलिए आइए साइबर ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर देखो रिपोर्टर डाई है आपकी। रिपोर्टर डाई मतलब जो चमकेगी, FAM है, टैट है, जोई है, विक है, टेक्सास रेड है, साइबर ग्रीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी साइबर ग्रीन होती है, जो कि यहाँ पर काम करती है, ठीक है ना। इसके बाद आपके क्वेंचर डाई होती है, जो कि क्वेंचर का काम क्या करता है कि ये रिपोर्टर डाई को
रोक करके रखती है कि तुझे अभी चमकना नहीं है, उसके चमकने को, उसके फ्लोरेसेंस को सप्रेस कर देगी, उसके फ्लोरेसेंस को बंद कर देगी। तो इसके लिए टैमरा यूज होते हैं, ब्लैक होल क्वेंचर का यूज किया जाता है। एंड गाइज हम सभी में एक रेफरेंस डाई को लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस डाई को लेकर के चलते हैं जो कि हमें एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो कभी कभी आपसे इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज आप जो है याद रख सकते हो। चलिए आइए अब बात करते हैं साइबर ग्रीन के ऊपर कि आपका साइबर ग्रीन कैसा होता है। पहले थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री जान लो कि साइबर ग्रीन एक प्रकार की आपकी डाई होती है, यानी कि साइबर ग्रीन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्पेसिफिक डाई, यानी कि इसका यूज हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए करते हैं। इट्स बाइंड टू द माइनर ग्रुप, ये आपके माइनर ग्रुप से जाकर के अटैच होती है, यानी कि ये जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ये आपका माइनर ग्रुप से जाकर के यहाँ पर अटैच होने वाली है। इन सॉल्यूशन द अनबाउंडेड डाई एक्जिबिट वेरी लिटिल फ्लोरोसेंट, जब ये आपकी याद रखो, जब ये आपकी फ्री फॉर्म में होती है, इन सॉल्यूशन अनबाउंडेड स्टेट, जब ये आपकी अनबाउंडेड स्टेट में होती है तो ये बहुत कम, ना के बराबर आपका जो है फ्लोरोसेंस यानी कि चमक पैदा करती है जब ये आपकी अनबाउंडेड स्टेट में होती है। बट वहीं पर जब ये आपके जो है वाइंड स्टेट में होती है, when cyber green dye bind to the double standard DNA the fluorescent is substantially enhanced, यानी कि आपका जो है बहुत तेजी से फ्लोरोसेंस आपका निकलने वाला है, ठीक है ना। आई बात समझ में। यानी कि बाइंड स्टेट में ये जो आपकी साइबर ग्रीन है ये बहुत तेजी से आपकी जो है वो क्या होगी, आपकी जो है वो फ्लोरोसेंट करेगी। ये आपकी ग्रीन कलर की होती है, याद रख लेना ये कैसी है, ये आपकी ग्रीन कलर की है, इसलिए इसको नाम भी आपका साइबर ग्रीन दिया गया है। एज मोर डबल स्टैंडर्ड एम्प्लीकॉन्स आर प्रोड्यूस साइबर ग्रीन डाई सिग्नल विल इंक्रीज, जैसे जैसे आपका जो है एम्प्लीकॉन बढ़ते जाएंगे, यानी कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है पीसीआर का वो बढ़ता हुआ जाएगा। आपको क्या काम करेगा, आपके यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट हम जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लेकर के चलना है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका बढ़ रहा है उसको हम एम्प्लीकॉन मान करके चल रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका एम्प्लीकॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा गाइज, यहाँ पर आपकी जो फ्लोरोसेंस है वो बढ़ता जाएगा साइबर ग्रीन का। तो यहाँ पर साइबर ग्रीन ने क्या क्या काम करा, दिस इज ए डाई दैट एमिट प्रोमिनेंट फ्लोरोसेंट सिग्नल व्हेन इट्स बाइंड टू द माइनर ग्रुप्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए नॉन स्पेसिफिकली। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है गाइज, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपकी साइबर ग्रीन है ये नॉन स्पेसिफिकली आपकी जो है ज्वाइंट हो रही है, यानी कि इसने जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखा, इसने जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखा तो भाई साहब जैसे ही ये माइनर ग्रुप देखेगी तुरंत जाकर के आपकी अटैच हो जाएगी। नॉन स्पेसिफिकली मैनर में ये काम कर रही है, यही इसके लिए जो है दुविधा वाली बात है, ये नॉन स्पेसिफिकली काम कर रही है। अदर फ्लोरोसेंट डाइज लाइक इथिडियम ब्रोमाइड आर्क एक्रिडाइन ऑरेंज आपको जो है म्यूटेशन कोज कर सकती है, याद रख लेना ये आप क्या म्यूटेशन कोज कर सकती है अगर आपके ऊपर अप्लाई करा जाए तो। कैन आल्सो बी यूज्ड बट साइबर ग्रीन इज बेटर यूज्ड फॉर इट्स हायर सिग्नल इंटेंसिटी। आपने देखा होगा ना कि आपके जो है सिग्नल लगे रहते हैं उसमें रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। तो आपका जो स्टॉप वाला होता है उसमें रेड होता है, जबकि जो आपका चलने वाला होता है उसमें आपका ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो ग्रीन एक अच्छा सिग्नल माना जाता है, इसलिए जो है आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। यहाँ पर जो है साइबर ग्रीन आपका जो है ग्रीन कलर का होता है। साइबर ग्रीन इज मोर प्रिफर्ड देन द टैकमैन प्रो। अब ये देखो टैकमैन प्रो क्या बोला है, तो मैंने जस्ट अभी बताया था आपको साइबर ग्रीन, टैकमैन प्रो, मोलिकुलर बीकॉन एंड स्कॉर्पियन ये एज ए मार्कर की तरह काम करते हैं, फ्लोरोसेंस मार्कर आपको जो है कहलाते हैं क्यूपीसीआर में, ठीक है ना। तो ये जो आपका साइबर ग्रीन है ये आपका बहुत अच्छे से काम करता है टैकमैन प्रोब के, अगर हम कंपेयर करें टैकमैन प्रोब से, एज इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच साइकिल ऑफ एम्प्लीफिकेशन एज वेल एज अबाउट द मेल्टिंग टेम्परेचर which is not obtained from the टैकमैन प्रोब। यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे जैसे आपका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई लो जाता है ना तो वहां पर उस चीज को भी ये हमें जो है बताता है साइबर ग्रीन, लेकिन टैकमैन प्रोब में आपको जो है ऐसा नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो देखो इसका थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका हुआ क्या है एंड किस प्रकार से हुआ। ये आपका टैकमैन है, ये आपका ग्रीन फ्लोरोसेंट है। तो यहाँ पर देखोगे या यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखने की आप कोशिश करो। ओवरऑल तीन ही आपके प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, तीन ही आपके जो है प्रोसेस होते हैं। तो ये आपका साइबर ग्रीन वाला है। तो साइबर ग्रीन में क्या है, सबसे पहले आपका डीनेचुरेशन होगा, यानी कि जो आपका डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड में था, वो आपका डबल स्टैंडर्ड में था। डबल स्टैंडर्ड को हम जो है आपका जो है सिंगल स्टैंडर्ड में
तोड़ देंगे। ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड में टूट गया है, ये आपका किस में टूट गया, सिंगल स्टैंडर्ड में टूट गया है। अब यहाँ पर ये पहला था। दूसरा होता है आपका एनेलिंग। दूसरे क्या होती है आपकी एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है कि हम भाई साहब प्राइमर को जोड़ते हैं। एनेलिंग में हमने मान लो ये आपका प्राइमर दे दिया, ये हमने आपका प्राइमर दे दिया। तो जैसे ही हमने प्राइमर दिया, प्राइमर जो दिया मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है हेयर पिन टाइप का प्राइमर होना चाहिए। हेयर पिन टाइप का प्राइमर जैसे ही बनेगा तो आपका जो है एक दो माइनर ग्रुप बन के स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी माइनर ग्रुप बनेगी, आपका जो साइबर ग्रीन हमने दिया है वो आकर के तुरंत माइनर ग्रुप से अटैच हो जाएगा एंड फ्लोरिसेंस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, फ्लोरिसेंस करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद तीसरा क्या होगा कि तीसरा आपका इलोंगेशन होगा। जैसे ही आपका इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन का मतलब है कि डीएनए का जो सेगमेंट है वो आपका बढ़ता रहेगा, वो आपका बढ़ता रहेगा। जैसे जैसा बढ़ता रहेगा तो जो साइबर ग्रीन है, साइबर ग्रीन भाई साहब आकर के माइनर ग्रुप से अटैच होती रहेगी। ठीक है ना, अटैच होती रहेगी। यहाँ पर कोई प्रोब नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नॉर्मली साइबर ग्रीन को देख सकते हो। मतलब क्या हो रहा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए था तब आपका जो साइबर ग्रीन थी वो अटैच नहीं थी, वो आपकी अटैच नहीं थी और कम फ्लोरेसेंट आपका कर रही थी। जबकि जैसे ही आपका डीएनए का इलोंगेशन हुआ, डीएनए आपका कंप्लीट हुआ, तो इससे माइनर ग्रुप चमकनी स्टार्ट हो जाती है। माइनर ग्रुप चमकी, ये आपका जाकर के जुड़ जाएगा एंड फ्लोरेसेंट करना स्टार्ट कर देगा। बाउंडेड साइबर ग्रीन आपको जो है कुछ ग्रीन टाइप की इस प्रकार से फ्लोरेसेंट करता हुआ नजर आएगा। आई बात समझ में। अब इसके कुछ एडवांटेज देख लो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेज ये आता है कि भाई साहब ये आपका कॉस्टली नहीं होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है। नो प्रोब इज यूज्ड, यहाँ पर आपकी प्रोब का यूज हम नहीं करते हैं। सिंपल टू डिजाइन, इसको सिंपल होता है, यानी कि आपकी जो मशीन है उसमें केवल आपको साइबर ग्रीन ही देना है। ठीक है ना, साइबर ग्रीन डाल दो, वो अपना अपना अपने हिसाब से चिपकता रहेगा, यानी कि जो है कांटेक्ट बना लेगा माइनर ग्रुप से। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि साइबर ग्रीन विल बाइंड टू द एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि ये किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जुड़ रहा है, नॉन स्पेसिफिक है। ये कैसा है, ये आपका नॉन स्पेसिफिक है। प्राइमर डाइमर, चाहे वो आपका प्राइमर डाइमर हो तो प्राइमर से भी जाकर के जुड़ रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो प्राइमर है, प्राइमर जैसे ही आपका डीएनए से लगेगा तो वो आपका प्राइमर से भी जाकर के लग रहा है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब स्पेसिफिकली जो है ये आपका नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है ना, ये आपका नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है। एंड ओवर एस्टिमेशन ऑफ द टारगेट कंसंट्रेशन, यानी कि जो आपको जो फ्लोरोसेंट मिल रहा है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साहब आपने देखा यार ये फ्लोरोसेंट अच्छा है, इसकी देखो ये जो फ्लोरोसेंट हम यूज देखते हैं ना, वो आपका ग्राफ के थ्रू देखा जाता है, जो कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम ये सारी चीज नोट कर देते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको एक ऐसा फ्लोरेसेंस, एक ऐसा ग्राफ मिल जाता है जहां पर ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, लेकिन तो इसलिए हम इसको अच्छे से एस्टिमेट नहीं कर पाते, यानी कि नॉन स्पेसिफिक बैकग्राउंड इन वेरी लेट साइकिल, यानी कि आपका जो है एक प्रकार से नॉन स्पेसिफिक होता है। तो ये था आपका साइबर ग्रीन। ठीक है ना, ये क्या था, ये था आपका साइबर ग्रीन। अब यहाँ पर एक और आपका जो है प्रोब के थ्रू आता है मार्कर, जिसको बोलते हैं टैकमैन प्रोब। टैकमैन प्रोब, अब ये टैकमैन प्रोब से यहाँ पर जैसे कि इसका नाम बता रहा है, यहाँ पर आपको यूज करनी पड़ेगी एक प्रोब, यहाँ पर आपको यूज करनी पड़ेगी एक प्रोब। एंड ये जो प्रोब होती है गाइज, ये जो प्रोब होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लो ये कोई आपकी प्रोब है, मान लो ये आपकी प्रोब है। इस प्रोब का जो ये 5 प्राइम एंड होता है एंड 3 प्राइम एंड होता है, यहाँ पर आपकी जो है डाई जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये आपका रिपोर्टर है, ये आपका जो है क्वेंचर होती है। ठीक है ना, अगर ये दोनों पास पास में होंगे तब आपका फ्लोरोसेंट नहीं होगा, याद रख लेना। ठीक है ना, तब आपका फ्लोरोसेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका दूर जाएंगे या फिर जैसे ही आपका रिपोर्टर फ्री होगा, ये बेटा जो सन है वो फादर से जो है आपका, जैसे ही फादर दूर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, तुरंत चहकना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, तुरंत आपका जो है शोर मचाना स्टार्ट कर देगा। तो यही कहानी है टैकमैन प्रोब में भी। बाकी सारे जितने हमने देखे ना, जितने भी ये हमने आपके मोलिकुलर मार्कर देखे, मोलिकुलर वेकोन हो, स्कॉर्पियन हो या फिर साइबर ग्रीन हो, तीनों में आपका जो है, सॉरी टैकमैन प्रोब हो, मोलिकुलर वेकोन हो या फिर स्कॉर्पियन हो, तीनों में आपका जो है सेम ही मिलने वाला है। थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है।
तो अगर टैकमैन आपने समझ लिया अच्छे से, समझ लो आपने बहुत कुछ समझ लिया, सारी चीजें समझ ली, ठीक है ना। तो चलो टैकमैन को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। टैकमैन प्रोब इज ए शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस विथ ए हाई एनर्जी डाई कॉल्ड रिपोर्टर डाई एट द 5 प्राइम एंड। जो इसका 5 मान लो ये आपका प्रोब है, ठीक है ना। प्रोब का ये आपका 5 प्राइम स्टैंड है, ये आपका 3 प्राइम स्टैंड है। तो 5 प्राइम पे आपको जो है रिपोर्टर डाई मिल जाएगी एंड जो 3 प्राइम होगा यहाँ पर आपको क्वेंचर मिलेगा, ठीक है ना। ए लो एनर्जी डाई कॉल्ड क्वेंचर एट 3 प्राइम एंड, ठीक है ना। जो रिपोर्टर होता है वो एक हाई एनर्जी डाई होती है, ठीक है ना, इसलिए फ्लोरोसेंट करती है। लेकिन जो आपका क्वेंचर होता है ना, ये आपकी लो एनर्जी डाई होती है। तो जब ये दोनों पास पास में होते हैं ना, तो ये जो आपको पता होगा, अगर हम जो है आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से चलें तो हीट जो है अपनी हायर अमाउंट, जहां पर उसका हायर पोजीशन होती है, हायर पोजीशन से अपनी लोअर पोजीशन की तरफ जाती है। यानी कि जो क्वेंचर होगा इस ये जो आपका हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी का मतलब है यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो आपकी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। तो ये क्वेंचर क्या काम करेगा, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इस जो रिपोर्टर है इस रिपोर्टर को चमकने ही नहीं देगा, फ्लोरिसेंट करने ही नहीं देगा। आई बात समझ में कि क्वेंचर किस प्रकार से इस रिपोर्टर की जो एनर्जी है उसको खींच रहा है एंड इसको फ्लोरिसेंट होने से बचा रहा है, ठीक है ना, जब ये आपस में पास पास होंगे। यानी कि टैकमैन प्रोब आर मेड ऑफ ए जीन स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड प्रोब, यानी कि डीएनए की यहाँ पर बात की गई है, जो द रिपोर्टर एंड क्वेंचर मॉलिक्यूल्स, जो कि आपका एक रिपोर्टर एंड क्वेंचर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए होते हैं। जो आपका रिपोर्टर होता है वो एक हाई एनर्जी, याद रखना, हाई एनर्जी डाई होती है, जबकि जो क्वेंचर होता है वो एक लो एनर्जी डाई होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो द प्रोब बाइंड टू द टैकमैन, the probe bind to the template DNA to the forward and the reverse primer, while the reporter and quencher are bound to the probes. In starting the quencher absorb the fluorescent emitted by the reporter। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप पीछे देखने की कोशिश करो। देखो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी डायग्राम से आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आपका टैकमैन है, ठीक है ना, ये आपका टैकमैन प्रोब है। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक प्रोब तैयार कर ली, ये आपकी प्रोब है जहां पर ये इसका 5 प्राइम सिरा है एंड ये इसका 3 प्राइम सिरा है। मैंने आपको बताया था जिस भी डीएनए सेगमेंट को आपको पॉलीमराइज कराना हो, कॉपी बनानी हो, उसकी नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो आपका ये जो डीएनए सेगमेंट है आपको पहले से पता है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर कौन कौन से लगे हुए हैं, उसी के हिसाब से हमने प्रोब यहाँ पर बना ली है, ठीक है ना। इसके 5 प्राइम पे हमने रिपोर्टर रख दिया है, जबकि जो इसका 3 प्राइम एंड है वहां पर हमने क्वेंचर रख दिया है। रिपोर्टर में हाई एनर्जी होती है, क्वेंचर में लो एनर्जी होती है, जिसके कारण क्या होता है, लो एनर्जी हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि जब तक ये आपके साथ में रहेंगे तब तक आपका क्या होगा, तब तक आपका जो है फ्लोरेसेंस नहीं हो सकता, तब तक आपका फ्लोरेसेंस नहीं हो सकता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज यहाँ पर और देखने की कोशिश करो कि ये जो आपका डीएनए है ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड मतलब एक डीएनए के लिए 2 प्राइमर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, एक डीएनए के लिए 2 प्राइमर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। आई बात समझ में, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है आपका रिवर्स, ये चीज भी मैं आपको गाइड बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले हीट प्रोवाइड कराएंगे, जैसे ही हमने सबसे पहले हीट प्रोवाइड करवाई, तो जैसे ही हीट मिलेगी ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये आपका जो है सिंगल स्टैंडर्ड में आ जाएगा, ठीक है ना, सिंगल स्टैंडर्ड में आ जाएगा। जैसे ही ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड में आया तो ये जो प्रोब है ये अब कॉम्प्लीमेंट्री जाकर के आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से चिपक जाएगा, यानी कि अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जाकर के अटैच हो रहा है, यहाँ पर ये आपका अटैच हो गया इससे, यहाँ पर ये आपका अटैच हो गया, ठीक है ना। जैसे ही आपका अटैच हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा, अटैच तो ये हो गया, लेकिन अभी भी जो आपका आर एंड क्यू पास पास में, तो यहाँ पर अटैच होने से कुछ नहीं होता। आपकी जो है प्राइमर की एनेलिंग हो गई है, एनेलिंग होने के बाद यहाँ पर आपका प्राइमर आएगा एंड देन आपका जो है डीएनए पॉलीमरेज आएगा, जो भी हम यूज कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही आएगा,
डीएनए पॉलीमरेज चैन को इलोंगेशन की तरफ ले जाएगा, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस होगी। तो जैसे जैसे मान लो जब डीएनए आपका यहाँ पर पहुंचा, जो है आपकी जो सिंथेसिस यहाँ पर पहुंची, जहां पर आपका जो है वो प्रोब लगी हुई थी, तो जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर को अब जो है रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज केवल और केवल जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री है और सही से कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना, उसको ही आपका जो है उसी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर ऐड करेगा, यानी कि उसी डीएनटीपी को यहाँ पर ऐड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आप देखते हो ना कि मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे थे, ये आप रास्ते से जा रहे थे, बीच में आपके रास्ते में कुछ पड़ा है, तो या तो इसको आप जो है लात से इधर उधर कर दोगे, या फिर इसको उठा करके आप दूसरे साइड में रख दोगे, रास्ता क्लियर करोगे। रास्ता क्लियर करोगे तो सेम यहाँ पर जो आपका पॉलीमरेज है वो अपना रास्ता क्लियर करेगा, तो रिपोर्टर को कहेगा तू जा, टाटा बाय बाय। जैसे ही यहाँ से भाई साहब आपका रिपोर्टर फ्री होया, जैसे ही यहाँ पर आपका रिपोर्टर फ्री हुआ, ये रिपोर्टर क्या काम करेगा, रिपोर्टर फ्री हो गया, आजाद हो गया स्क्वेंचर से, स्क्वेंचर से आजाद हो गया, कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही आपका रिपोर्टर फ्री हुआ, ये आपका फ्लोरेसेंट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि चमकना स्टार्ट कर देगा। आगे आगे जैसे जैसे ये पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, क्वेंचर भी आपका हट जाएगा, ठीक है ना, क्वेंचर भी हट जाएगा, वो भी दूर चला जाएगा, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब रिपोर्टर फ्री है। तो ये रिपोर्टर आपका फ्लोरेसेंस करेगा, ये रिपोर्टर आपका फ्लोरेसेंस करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई साहब हमारी एक साइकिल जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो ये था आपका टैकमैन प्रोब, ये था आपका टैकमैन प्रोब। यहाँ पर अगर आपको चमक रहा है तो आप यहाँ पर भी देखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों आपके पास पास में थे, ये दोनों कैसे थे, ये दोनों आपके पास पास में थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जैसे डी नेचर हुआ, सिंगल स्टैंड में जाएगा, सिंगल स्टैंड में जाने के बाद यहाँ पर ये आपका चिपक जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री आपका जो है रिलेशन बना लेगा डीएनए सेगमेंट से। जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन में जाएगा, आपका जो फ्लोरोसेंट है, जिसको हमने रिपोर्टर बोला है, रिपोर्टर आपका फ्री हो जाएगा। जैसे ही वो फ्री होगा, आपका जो है फ्लोरेसेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेंचर होता है, ये क्वेंचर गाइज ये भी आपका हट जाएगा, लेकिन अब इसका हमें मतलब, इससे हमें मतलब नहीं है। तो आपको बस यही चीज याद रखनी है कि जब जैसे जैसे आपका जो है अगर क्वेंचर एंड रिपोर्टर एक साथ है तो वे फ्लोरेसेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर जैसे ही रिपोर्टर आपका फ्री होता है, जैसे ही आपका फ्लोरेसेंट फ्री होता है, वो आपका जगमगाना स्टार्ट कर देगा टैकमैन प्रोब में, ठीक है ना। एंड ड्यूरिंग द एक्सटेंशन फेज ऑफ द पीसीआर रिएक्शन द प्रोब इज डिग्रेड, जो प्रोब होती है वो आपकी डिग्रेड होती है, जो हमने बनाई हुई है। रिलीज द रिपोर्टर, वहां से आपका जो रिपोर्टर होता है वो रिलीज होता है, एंड अलाउइंग इट्स फ्लोरेसेंस टू बी डिटेक्टेड, यानी कि जो वहां से फ्लोरेसेंस होगा, जो भी आपका फ्लोरेसेंस होगा, उसको हम डिटेक्टर के थ्रू, जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, उनके थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, एंड हम बता देंगे कि भाई साहब अब आपकी साइकिल पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। द एडवांटेज ऑफ द टैकमैन मेथड इज द प्रोब विद द डिफरेंट कलर। यहाँ पर जो आप प्रोब का यूज करते हैं, जो प्रोब यूज किया ना आपने, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की प्रोब मिलती है, ठीक है ना, जिसके बेस पे आप बता सकते हो कि भाई साहब आपकी इतनी साइकिल जो है परफॉर्म हो चुकी है। रिपोर्टर कैन बी कंबाइंड इन द मल्टीप्लेक्स एसे, ठीक है ना, जहां पर आप जो है मल्टीप्लेक्स एक्स से मतलब आप 2-3 सैंपल भी एक साथ रन करवा सकते हो, यानी कि देखने की कोशिश करो। यहाँ पर आपका फ्लोरोफोर था, क्वेंचर था, ये आपका जैसे सिंगल स्टैंडर्ड में आएगा, वैसे ही आपका जो जो आपका प्रोब्स है, प्रोब्स आपका जो है आकर के अटैच हो जाएगी सिंगल स्टैंडर्ड से। लेकिन आपका जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, ये आपका जो आपका फ्लोरोफोर है या फिर फ्लोरोक्रोम है, कोई सी भी डाई हो सकती है, ठीक है ना, उसको ये आपका जो है हटा देगा, एक तरफ कर देगा। जैसे ही आपका फ्लोरोक्रोम फ्री होगा, यानी कि जो रिपोर्टर प्रोटीन फ्री होगा, ये आपका जो है क्या करना स्टार्ट कर देगा, आपका फ्लोरेसेंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, आपका फ्लोरेसेंस करना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में? तो इतना ही है जो कि आपको समझना है टैकमैन प्रोब में, कि आपका जो 5 प्राइम की तरफ रिसेप्टर, 5 प्राइम की तरफ आपका रिपोर्टर होता है, 3 प्राइम की तरफ आपका क्वेंचर होता है। ये जाकर के सिंगल स्टैंडर्ड से बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो ये आपका रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो आर है, यानी कि रिपोर्टर है, रिपोर्टर आपका जो है फ्री हो जाएगा। रिपोर्टर फ्री जैसे ही होगा, ये आपका फ्लोरेसेंस करना स्टार्ट कर देगा, एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पर आपने
प्रोब यूज करे हैं, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ पर जनरेट होंगे, जो कि आपको बताते हैं कि आपकी साइकिल कौन सी चल रही है एंड इस समय साइकिल की जो पोजीशन है वो पोजीशन आपकी क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको टैकमैन प्रोब में पता चल जाएगी, यहाँ पर और अच्छे से इन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। इसके बाद आता है गाइज आपका मोलिकुलर वेक्यूम। एक बात याद रख लेना, ये जो आपका टैकमैन प्रोब होता है ये आपका फ्रेट, याद रख लेना, ये आपका फ्रेट को जो है फ्रेट जैसे फ्रेट में होता है ना, सेम वैसे ही करता है, यानी कि फ्रेट डिपेंडेंट होता है, फ्रेट आपका डिपेंडेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इस फ्रेट क्या होता है आगे बात करेंगे, वरी करने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। इसके बाद देखो गाइज आपका आता है मोलिकुलर वेक्यूम, इसको बोलते हैं मोलिकुलर वेक्यूम। मोलिकुलर वेक्यूम्स में क्या होता है, सेम यहाँ पर भी प्रोब का यूज किया जाता है, सेम यहाँ पर भी प्रोब का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात होती है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात होती है। जब ये आपका फ्री फॉर्म में होती है ना, जब ये आपका फ्री फॉर्म में होती है तो ये इस प्रकार से हेयर पिन लूप बना के रखती है, ये इस प्रकार से हेयर पिन लूप बना करके रखती है। इस हेयर पिन लूप बनने के कारण ही जो आपका रिपोर्टर एंड क्वेंचर होते हैं, ये गाइड आपस में कैसे होते हैं, ये आपस में जो है, यानी कि ये जो रिपोर्टर है ये वो आपका फ्लोरेसेंट नहीं कर पाएगा, यानी कि क्वेंचर इसको सप्रेस कर देता है जब ये आपका फ्री फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही आपका डीएनए से जाकर के बाइंड होगा, जैसे ही आपका डीएनए से जाकर के बाइंड होगा, वहां पर आपको एक दूसरी दूसरी कहानी देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मोलिकुलर वेक्यूम आर ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दैट फॉर्म्स ए हेयर पिन इन इट्स फ्री फॉर्म। जब ये फ्री फॉर्म में होता है तो एक हेयर पिन लूप बनाता है, जिसके कारण जो क्वेंचर होता है वो रिसेप्टर, याद रख लेना, वो आपका क्या काम करता है, रिसेप्टर को स्टॉप करके रखता है, यानी कि जो आपका रिपोर्टर है, रिपोर्टर को फ्लोरेसेंट नहीं होने देता। द लूप पोर्शन ऑफ द मोलिकुलर वेक्यूम इज कंपोज्ड ऑफ बेसेस दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन स्टैंड ऑफ द पीसीआर प्रोडक्ट द इन्वेस्टिगेटर वांट टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई। यानी कि यहाँ पर ये क्या काम होता है कि जो हमने ये प्रोब बनाया है ना, ये प्रोब बना करके तैयार किया है, ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो आपका डीएनए सेगमेंट होता है उसका, ठीक है ना, उसका। यानी कि आपकी जो है कुछ लोकेशन हमको चूंकि पहले से पता है कि हमारे जो है कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए हमने ये पहले से आपका तैयार करके रख रखा है। एंड अटैच टू द अपोजिट एंड ऑफ द बेकन आर ए फ्लोरेसेंट रिपोर्टर डाई एंड ए क्वेंचर डाई, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जैसे ये आपके अगर दूर चले गए ना, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये सिंगल था, ये मतलब आपका जो है आपका अकेला था, अलोन था, तो क्वेंचर ने रिपोर्टर को जो है आपका सप्रेस करके रख रखा है। लेकिन अगर ये डीएनए पे बाइंड होंगे, मान लो ये जैसे ही आपका सिंगल स्टैंडर्ड, याद रख लेना, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर बाइंड होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर बाइंड होंगे, तो यहाँ पर ये बहुत दूर चले जाएंगे, यानी कि अब ये हेयर पिन से आपका सीधे लीनियर में आ जाएंगे, हेयर पिन से लीनियर में आ जाएंगे। मान लो ये आपका जो है डीएनए सेगमेंट है, ये डीएनए सेगमेंट है, यहाँ पर ये आपका आर जुड़ेगा एंड आर जुड़ने के बाद यहाँ पर जैसे ही आपका आर जुड़ा, आपका ये वाले बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएंगे, ये वाले ब्रेक बॉन्ड हो जाएंगे एंड ये आपस में इस प्रकार से जुड़ता हुआ चला जाएगा। एंड ये क्यू जो है, ये क्यू जो है ये अब आपका काफी दूर चला जाएगा, इस आर से क्यू आपका काफी दूर चला जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आर अब आपका फ्लोरेसेंट करना स्टार्ट कर देगा, चूंकि क्यू बहुत ज्यादा दूर चला गया है, ठीक है ना, क्यू आपका बहुत ज्यादा दूर चला गया है। यानी कि अटैच टू अपोजिट एंड ऑफ द वेक्यूम आर ए फ्लोरेसेंट रिपोर्टर डाई एंड ए क्वेंचर डाई, ठीक है ना। व्हेन द मोलिकुलर वेक्यूम is in the hairpin conformation, any fluorescent emitted by the reporter is absorbed by the quencher dye and no fluorescent is detected। मतलब कहने का क्या है कि जब ये आपका सिंगल फॉर्म में है, यानी कि हेयर पिन लूप में है, तो जैसे ही आपका रिपोर्टर अगर थोड़ा बहुत फ्लोरेसेंट करने की कोशिश भी करेगा, तो ये आपका जो रिपोर्टर है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको क्या काम कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी फ्लोरेसेंट ये करवा रहा है, इसका मतलब ये फ्लोरेसेंट करने नहीं देगा। जबकि 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 यहाँ पर क्या होने वाला है वो चीज देखने की कोशिश करो कि फिर हमको पता कैसे चलेगा कि भाई साहब जैसे ही आपका जो डीएनए है, डीएनए में डी नेचर होगा, जो आपका डी नेचर है, डीनेचुरेशन से आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा। इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से ये जो आपका हमने प्रोब तैयार किया है, ये इससे अब आपकी अटैच होगी, ठीक है ना, ये अटैच होगी। अटैच होने से क्या होगा कि क्वेंचर अब आपका काफी ज्यादा दूर चला जाएगा, लेकिन जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर भी अब आपका रिपोर्टर एंड क्वेंचर के बीच में काफी ज्यादा दूरी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर अब आपका जगमगाना यानी कि फ्लोरेसेंट करना स्टार्ट
कर देगा। आई बात समझ में? यानी कि एज ए पीसीआर कंटिन्यूज द न्यूली सिंथेसाइज्ड पीसीआर प्रोडक्ट आर डीनेचर बाई हाई टेम्परेचर। ये आपका जो है हाई टेम्परेचर पे हमने देखो डीनेचुरेशन करवाया ना, तो डीनेचुरेशन में हम आपका हाई टेम्परेचर देते हैं। हाई टेम्परेचर देते हैं कितना, 94 डिग्री, जहां पर आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में टूट जाता है। तो जो हेयर पिन है ना, हेयर पिन भी आपका जो है सिंगल स्टैंडर्ड में आ जाएगा जब हम इसको 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना, तो तभी आपका सिंगल स्टैंडर्ड में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर देखो आपका कैसे ब्रेक हो रहा है, तभी साथ के साथ ब्रेक हो रहा है जब आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, तभी आपका यहाँ पर ब्रेक आपको देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम द मोलिकुलर वेपन आल्सो डीनेचर सो द हेयरपिन स्ट्रक्चर इज डिस्टर्ब। यानी कि यहाँ पर हेयरपिन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है एट द टेम्परेचर कूल। जैसे आपका एनेलिंग की बारी आती है, ठीक है ना, एनेलिंग की बारी आती है जहां पर प्राइमर आकर के अटैच होता है, तो सेम उसी टाइम पर ये आपका जो हमने प्रोब तैयार किया है ये भी आकर के अटैच हो जाएगी। cool for the next round of the primer annealing the molecular weapon is capable the forming base pair with the appropriate stand of the PCR product। यानी कि आपका आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। एंड जैसे ही आपका अटैच होगा तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि ये अब काफी दूर है, ये अब काफी दूर है, जिसके कारण आपको एक फ्लोरेसेंस मिलेगा। किसमें आपका जो है, किसमें मिलने वाला है, मोलिकुलर वेकॉन के थ्रू, मोलिकुलर वेकॉन के थ्रू। अब आता है गाइस आपका नंबर 4 जो कि होता है आपका स्कॉर्पियन प्रो। ये आपका सेम होता है जैसे कि आपने मोलिकुलर वेकॉन देखा ना, तो ये आपका सेम होता है, लेकिन बस इसमें एक ही आपकी जो है एक एडवांस फीचर चलाता है। इसमें आपका प्राइमर भी होता है, इसमें आपका प्राइमर भी होता है, ये इसके अंदर एक एडवांस फीचर है। नहीं तो जब आपका जैसा आपने मोलिकुलर वेपन पढ़ा ना, सेम डिट्टो बिल्कुल वही है, इसमें केवल और केवल आपका एक प्राइमर आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। यानी कि स्कॉर्पियन प्रोब इज ए वाई फंक्शनल, या आपकी वाई फंक्शनल मोलिक्यूल इन विच प्राइमर इज कोवेलेंटली लिंक टू द प्रोब। यानी कि जो आपका प्रोब होता है उससे पहले से ही आपका जो है प्राइमर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा प्राइमर आपका जो है पहले से हम जो है प्रोब में लगा देंगे, ठीक है ना, तो जिसके कारण ये आपका वाई फंक्शनल हो जाता है। यानी कि इसका भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना, इसका भी आपको फायदा मिलने वाला है। दैट इज वाई दे आर समटाइम्स नोन एज स्कॉर्पियन प्राइमर एंड स्कॉर्पियन प्रोब। इसको हम स्कॉर्पियन प्राइमर या फिर स्कॉर्पियन प्रोब के नाम से जानते हैं। द प्रोब हैज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम sequence with the fluorophore at one end एंड द क्वेंचर एट द अदर एंड, ठीक है ना। यानी कि इसके पास सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसको अब वो जरूरत नहीं है कि आपको डीनेचुरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, डीनेचुरेशन करोगे तभी ये आपका जो है ज्वाइन होगा। भाई साहब इसके पास पहले से ही प्राइमर है तो ये अपना ज्वाइनिंग खुद कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि ये आप इसको किसी भी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन द इनिशियल पीसीआर साइकिल द प्राइमर हाइड्रोलाइज द टारगेट एंड द एक्सटेंशन अकर ड्यू टू द action of polymerase after denaturation and cooling. The specific probe sequence is able to bind to its complement within the extended amplicon, thus opening up the hairpin loop। यानी कि देखो भाई साहब, अब देखो जैसे कि ये आपका एक प्रकार से यहाँ पर देखो ये आपका स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन प्रोब है। स्कॉर्पियन प्रोब में क्या है, यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपको एक लूप दिख रही होगी सेम मोलिकुलर वेकॉन की तरह, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्राइमर है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको प्राइमर देखने को मिलेगा। ये प्राइमर क्या होता है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कर लेता है आपका, ठीक है ना, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कर लेता है आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट से, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट से। और जैसे यहाँ पर इसने आपका जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट किया, तो ये जो लूप है ये लूप अब आपकी ओपन होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी खुलने स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपका याद रख लेना, जो आपका फ्लोरोसेंस है, जैसे ही लूप आपकी ओपन होगी, इसको आपको पकड़ के इधर खींच दो एंड इसको पकड़ के इधर खींच दो, तो ये आपका जो है जो आपका क्वेंचर है, क्वेंचर से फ्लोरोफोर काफी दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा गाइस, आपका जो फ्लोरोफोर है वो फ्लोरोसेंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, वो फ्लोरोसेंस करना आपका स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब तक ये पास में थे, जब तक गाइस ये आपके
पास में थे, यानी कि ये आपका स्कॉर्पियन प्रोब जो है फ्री फॉर्म में था, तब तक यहाँ पर ये दोनों क्वेंचर एंड आपका जो जो आपका रिपोर्टर होता है, ये दोनों जो है आपके किसी भी प्रकार की फ्लोरेसेंट प्रोवाइड नहीं करवाते, किसी भी टाइप की फ्लोरेसेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसका मतलब सेम है जो हमने मोलिकुलर वैक्यूम में पढ़ा। द फ्लोरेसेंट डाई एंड क्वेंचर आर सेपरेट, फ्रेट डज नॉट अकर। यहाँ पर जो है आपका फ्रेट आपका यहाँ पर नहीं लगता, ठीक है ना। ये आपसे पूछा भी जाता है कि फ्रेट इंडिपेंडेंट कौन है, तो स्कॉर्पियन प्रोब आपका फ्रेट इंडिपेंडेंट होता है। एंड द फ्लोरेसेंट डाई एमिट लाइट अपॉन द इरेडिएशन, ठीक है ना। आपकी जो है जैसे यहाँ पर लाइट मिलेगी तो आपका क्या होगा, जो भी अगर जैसे ये दूर गया है फ्लोरेसेंट आपका फ्लोरेसेंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो और अच्छे से इन्होंने दिखा रखा है कि आपका जो है एक स्कॉर्पियन प्रोब है जिसके पास अपना एक प्राइमर एक अपना प्राइमर है। अब ये प्राइमर क्या काम करेगा, जैसे ही आपका सिंगल स्टैंडर्ड में जाएगा, जैसे ही आपका जो डीएनए सेगमेंट है वो सिंगल स्टैंडर्ड में जाएगा, ये सेल्फ अपना जो प्राइमर है उस प्राइमर से आपका अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, अटैचमेंट होगा तो ये आपका जो है, अब देखो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये आपका इस प्रकार से जैसे यहाँ से आएगा ना तो ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका फ्लोरेसेंस दूर जाना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लोरेसेंस दूर जाएगा। जैसे जैसे फ्लोरेसेंस आपका दूर जाएगा वैसे वैसे आपको जो है वैसे वैसे फ्लोरेसेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसको हम फ्लोरोक्रोम भी बोल सकते हैं या फ्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, या फिर रिपोर्टर बोल लो, सीधा सा साधारण सा, ठीक है। तो रिपोर्टर जैसे जैसे आपका दूर जाएगा वैसे वैसे फ्लोरेसेंट आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। बस यही कहानी है जो कि आपने समझ ली, आपने सुन ली, बस यही आपका होता है, ठीक है ना। यही चीजें गाइज आपकी यहाँ पर होती है। दूसरी बात अगर आप देखो इसमें दूसरी एक कभी कभी एक और फिनोमेना पाया जाता है कि जैसे ही ये आपका यहाँ पर जुड़ा, जैसे ही ये आपका यहाँ पर ज्वाइन होगा, तो जैसे कि आप गद्दे नहीं खाते, आप जो है टब्बा खाते हो, तो यहाँ पर इसने टब्बा खा लिया, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अब आपका यहीं पर रह जाएगा, जबकि ये जो है ये आपका मुड़ करके जैसे जैसे ये दूर जाएगा ना तो ये इसके ऊपर गिर जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ये अब ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपका इसकी जो है आपकी जो 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 लोकेशन है वो चेंज हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका जो है स्पेसिफिकली एक प्रकार से क्या बन गया, जैसे कि हम देख रहे थे आपका पहले वाले उसमें टैकमैन प्रोब में, टैकमैन प्रोब की तरह ये बन गया है। यहाँ पर अब आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आएगा ये आपका अलग हो जाएगा। फ्लोरोफ्लोर जो आपका रिपोर्टर है, रिपोर्टर जो फ्लोरेसेंस करेगा वो आपका अब अलग हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपका अब अलग हो जाएगा। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो ये था गाइज आपके लिए स्कॉर्पियन प्रोब, ठीक है ना, स्कॉर्पियन प्रोब। अब देख लो कि आपका जो रियल टाइम पीसीआर होता है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। तो वायरल क्वांटिटिफिकेशन में जो आपका वायरल की क्वांटिफिकेशन देखी जाती है, ठीक है ना। क्वांटिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, यानी कि हमारा जीन एक्सप्रेस कितना जीन एक्सप्रेस हो रहा है उसको क्वांटिफाई किया जाता है। ड्रग्स की थेरेपी में यूज किया जाता है कि कितने पिकोग्राम में या फिर एमजी में या फिर नैनोग्राम में कितनी हमको मेडिसिन देनी चाहिए जो कि टारगेट यानी कि होस्ट सेल पे जाकर के काम करे। डीएनए डैमेज को मेजर करने में, यानी कि हमारा कितना डीएनए डैमेज मेजर मतलब कि कितना हमारा जो डीएनए है वो आपका डैमेज हो चुका है, उस चीज को मेजर किया जाता है। पैथोजन के डिटेक्शन में, जीनोटाइपिंग में आपका इस रियल टाइम पीसीआर को जो है यूज किया जाता है। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे नेस्टेड पीसीआर के बारे में, देखेंगे कि आपका नेस्टेड पीसीआर क्या होता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे आपका इनवर्स पीसीआर। देन गाइज हम बात करेंगे आपका आरटी पीसीआर के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आइए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और मेरी तरफ से आपके लिए जय हिंद।